डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंग्लिश। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए अपने लाइफ में जो है कोई एक ईंट लिए, उसको तोड़ते चले गए, तोड़ते चले गए, तोड़ते चले गए, लास्ट में जो हमको उसका इतना छोटा पार्ट प्राप्त हो गया कि हमने बोल दिया भैया अब इससे ज्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। तो डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु जो है ये किसमें पाया जाता है, तो पदार्थ में पाया जाता है, और यह जो है सबसे छोटा कण या भाग होता है। बात सुनिए। तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने अपने सिद्धांत में कहा कि जो परमाणु होता है वो सभी पदार्थों या तत्वों में पाया जाता है, ठीक। और ये जो परमाणु होता है ये कैसा होता है, तो सबसे छोटा भाग होता है, इससे छोटा कुछ और नहीं होता, इससे छोटा कुछ और नहीं होता है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए डाल्टन का जो विचारधारा था या जो डाल्टन का सिद्धांत था वो किसके लिए था, तो केवल परमाणु के लिए। बात समझे। एक मामला और आया, तीसरा नियम इन्होंने क्या बताया कि परमाणु को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। मतलब डाल्टन बोले कि ना तो हम परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है डाल्टन की जो विचारधारा थी ये पहले तो मान्य हुई, लेकिन आगे चल के क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप का मतलब क्या हो जाता है, असफल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बात थी वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन जो है, अब सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था, डाल्टन ने, इसके पहले कोई शुरू नहीं किया था। तो जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति सबसे पहले कोई काम शुरू कर रहा है, अगर उसका नाम ले लेगा, बता देगा, तो उसको हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक। बाद में कोई बोलेगा कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा था, तो बाद में उसमें संशोधन कर देंगे और बोलेंगे कि जहाँ पे मिस्टेक हो रहा था ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक। कोई दिक्कत, इसको इतना उतार लीजिए। अच्छा, एक आध दो बात और बताया था उन्होंने कि मतलब मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें जो है भागीदारी कौन करता है, तो भागीदारी जो होती है वो किसकी होती है, परमाणुओं की ही होती। किसकी होती है, परमाणुओं की होती। मतलब परमाणु ही आपस में मिल करके जो है रिएक्शन बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है। अच्छा, जब परमाणु मिलके बनाते हैं तो उसमें जो यौगिक बनता है, ठीक है ना, भागीदारी जो परमाणुओं की होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु यौगिक। इन्होंने क्या कहा था, परमाणु यौगिक, ठीक ना, इन्होंने क्या कहा था, परमाणु यौगिक। लेकिन आज हम उसको क्या कहते हैं,
आज हम उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो मतलब इन्होंने अपने जमाने में अणु को क्या बोला था, परमाणु यौगिक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इन्होंने जो है डाल्टन के अनुसार जो है एक परमाणु के लिए इन्होंने अपना जो है सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जो है पदार्थ जो है वो कोई भी चाहे पदार्थ हो या तत्व हो, उसका सबसे छोटा कण या भाग क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, ठीक। और परमाणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भागीदारी निभाता है। और जब ये भागीदारी निभाते हैं तो परमाणुओं से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे इन्होंने क्या कहा था, डाल्टन के अनुसार ये क्या था, परमाणु यौगिक है ना। डाल्टन के अनुसार ये क्या था, परमाणु यौगिक। और आज के अनुसार उसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। यही जो है डाल्टन की विचारधारा थी, ठीक है ना। इसको उतार दीजिए। हाँ बोलो। आपकी चौथे साल तो मनाया जाता है। अच्छा रखो, केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ाते, केमिस्ट्री जवाब देगा। लिखिएगा। डाल्टन ने परमाणु लिखिएगा, परमाणुओं की किसी रासायनिक अभिक्रिया में भूमिका को देखते हुए परमाणु को निम्न आधारों पर परिभाषित किया। या परमाणु की निम्न विशेषताएं बताई। नंबर 1 लिखेंगे, सभी तत्व या पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक ना। अच्छा एक चीज और बताया था यार इन्होंने कि मतलब परमाणु विभाजनशील नहीं है, इसका विभाजन नहीं होता है ना। तो क्या लिखे पहला पॉइंट, सभी तत्व या पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हाँ ठीक। अगला पॉइंट, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या भाग होता है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण या भाग होता है। इससे छोटा किसी पदार्थ या तत्व में, इससे छोटा
किसी पदार्थ या तत्व में कुछ और नहीं पाया जाता है। किसी पदार्थ या तत्व में कुछ और नहीं पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, परमाणु विभाजनशील नहीं है। परमाणु विभाजनशील नहीं है। हो गया। अगला पॉइंट, परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हो गया। परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हो गया। अगला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखे? रासायनिक अभिक्रिया में, पूरा लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा पूरा। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के भागीदारी से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे डाल्टन ने परमाणु यौगिक नाम दिया था। डाल्टन ने परमाणु यौगिक नाम दिया था, परंतु आधुनिक या आज के समय में इसे अणु के नाम से जानते हैं। आधुनिक या आज के समय में इसे अणु के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री में कितने तत्व हैं टोटल? 118 है ना। इन्होंने कहा कि इसमें से आप कोई भी तत्व ले लीजिए, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए और कैल्शियम ले लिए, कार्बन ले लिए, ठीक है ना। अलग अलग वैरायटी की एक वैरायटी है, अलग वैरायटी है ना। इन्होंने कहा इन सब का जो परमाणु होगा ना, इनमें जो है गुण, द्रव्यमान, ये सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा, आपस में समान होता है, ठीक है ना। बात सुन गई? तो एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा। सभी तत्वों के परमाणुओं के गुण जैसे उनकी गुणवत्ता, कामा द्रव्यमान,
आकार आदि आपस में समान होते हैं। आकार आदि आपस में समान होते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर दे, 1 मिनट लगेगा। डाल्टन ने जो है रासायनिक क्रिया के चलते परमाणु के आधार पर जो है एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ या तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण भाग होता है किसी भी पदार्थ का, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। परमाणु विभाजनशील नहीं, इसको और छोटे छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता है। कोई भी तत्व हो, ठीक, उनके जो परमाणु होते हैं, उनके जो गुण होते हैं और द्रव्यमान होते हैं तथा आकार, है ना, आकार भी, ठीक, आकार, ये सब आपस में क्या होता है? समान होता है। और कोई परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। और परमाणु जो होता है रासायनिक क्रिया में भागीदारी निभाता है। और जब भागीदारी निभाते हैं परमाणु, तो उसको डाल्टन ने क्या नाम दिया था? परमाणु यौगिक। लेकिन आज के डेट में उसको किस नाम से जानते हैं? तो अणु के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना।